सुप्रभातम बच्चों, मैं अंजलि तिवारी सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए विरोधाभास अलंकार का टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज की इस वीडियो में आपको विरोधाभास अलंकार को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाऊंगी, जिससे आप पंक्तियों को तुरंत देखते ही पहचान पाए कि इसमें विरोधाभास अलंकार है और आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं। विरोधाभास अलंकार। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? विरोधाभास अलंकार। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विरोध धन आभास। विरोधाभास किन शब्दों के मेल से बना है? विरोध धन आभास, यानी विरोध का आभास। यानी बच्चों, इसमें विरोध वास्तव में विरोध नहीं रहेगा, लेकिन हमें विरोध का आभास होगा कि इसमें विरोध है, लेकिन वास्तव में उसमें विरोध नहीं होगा। तो चलिए परिभाषा के माध्यम से हम लोग देखते हैं। जहां विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। यानी जहां विरोध ना हो, वास्तव में रियलिटी में वहां पे विरोध नहीं होगा, लेकिन हमें विरोध का आभास हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार। उदाहरण देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। विरोध का मतलब आप जान रहे हैं, विरोध मतलब उल्टा। ठीक पहले वाक्य में जो दिखाया रहेगा, ठीक उसी का उल्टा दूसरे वाक्य में आपको मिलेगा। जैसे आप विलोम शब्द पढ़ते हैं, जैसे ठंडा का गरम, आना का जाना, उठना का बैठना, तो इसी प्रकार ठीक उल्टा काम इसमें दिखाया जाएगा विरोधाभास अलंकार में। विरोध यानी ठीक उल्टा। तो उदाहरण से देखिए आप लोग। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं श्याम रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग। बच्चों, श्याम मतलब काला, रंग मतलब रंग। यदि कोई वस्तु को हम काले रंग में डालेंगे तो उसको तो काली होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ठीक उल्टा दिखाया गया है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, त्यों त्यों उज्जवल हो। उज्जवल मतलब सफेद होना। तो यहाँ पे हमको विरोध दिख रहा है, लेकिन वास्तव में विरोध नहीं है। या अनुरागी चित्त की, यानी इस अनुरागी मतलब प्रेमी, चित्त मतलब मन की, गति समझे नहीं कोई, की दशा को कोई नहीं जान सकता है। इस अनुरागी चित्त की गति को कोई नहीं जान सकता है। अनुरागी मतलब प्रेमी, चित्त मतलब मन, गति मतलब दशा, यानी इस प्रेमी मन की दशा को कोई नहीं जान सकता है। जो जो बूढ़े श्याम रंग, यानी जैसे जैसे ये भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबता है, त्यों त्यों उज्जवल हो, वैसे वैसे ये कैसा हो जाता है? उस व्यक्ति में सात्विक भाव ज्यादा आने लगते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति भगवान के प्रेम में डूब जाता है, वैसे वैसे उसमें सात्विक भाव का भी विस्तार होने लगता है। तो यहाँ पे बच्चों आपने देखा ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, तो यहाँ श्याम का सीधा उल्टा आपको दिख रहा है दूसरे वाक्य में उज्जवल। तो यहाँ पे विरोध दिखाया गया है, इस वजह से यहाँ पे कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। अगला उदाहरण। जब से आंख लगी, जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी। तो बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं, एक बार आंख लगना और ठीक उसका उल्टा ना आंख लगी, यानी आंख का ना लगना। तो एक आंख का लगना का मतलब है प्रेम होना, यानी भगवान से प्रेम के संदर्भ में है आंख लगने का मतलब। और दूसरा ना आंख लगी, यानी आंख लगना का मतलब सोना भी होता है। तो यानी ना आंख लगी यानी नींद ना आना। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक अपोजिट वर्ग दिखाया जा रहा है, इसमें ठीक उल्टा काम दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। अगला उदाहरण है। अचल दृग हो उठते चंचल। दृग मतलब नेत्र, आंख, चक्षु, विलोचन। तो दृग मतलब क्या हो जाएगा? आंख। अचल यानी स्थिर, जो चल ना सके। अचल मतलब जो ना चल सके, यानी स्थिर। दृग मतलब नेत्र। हो उठते चंचल, कैसे हो जाते हैं? चंचल हो जाते हैं। और चपल पग, चपल मतलब चंचल, पग मतलब पैर, हो जाते अविचल। अविचल मतलब स्थिर, यानी चंचल पैर
हो जाते, अविचल यानी स्थिर हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको विपरीत कार्य दिखाया गया है, मतलब विरोधाभास अलंकार है। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे एक का ठीक उल्टा दिखाया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं। जहां विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास दो शब्दों से मिलकर बना है, विरोध धन आभास, यानी विरोध का आभास होना। वास्तव में इसमें कोई विरोध नहीं रहेगा, लेकिन हमें विरोध का आभास होगा, लगेगा कि ये उल्टा है इसका, लेकिन वास्तव में वहां पे विरोध नहीं होगा। तो अगर इस तरह की स्थिति हो, अगर एक दूसरे का अपोजिट दिखाया जाए, तो आप तुरंत जान लीजिए कि वहां पे कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। पहला उदाहरण है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं खोए, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। तो बच्चों यहाँ पे श्याम रंग और उज्ज्वल होना, यानी ठीक अपोजिट वर्ड दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। अगला उदाहरण है, जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी। बच्चों पढ़ने से ही स्पष्ट हो रहा है कि उल्टा काम दिखाया गया है, आंख लगी ना आंख लगी, तो ठीक एक दूसरे के विपरीत है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार। अगला उदाहरण, अचल दृढ़ हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल। तो यहाँ पे अचल दृढ़ का चंचल होना और चपल पग का अविचल होना, ये ठीक एक दूसरे का विपरीत है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप बड़ी सहजता से ही इसे समझ पाए होंगे। इसी तरह और भी वीडियो पाने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली अलंकार की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।